दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक से। यहाँ पर दोस्तों आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कहीं पर बहुत भयंकर आग लगी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि असम में क्या हुआ है कि असम में एक तेल का कुआं है। तेल का कुआं आप लोग समझते होंगे, तेल का जो कुआं होता है जहाँ से तेल निकाला जाता है, उस कुएं से निकल रही थी गैस और उस गैस को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिस वजह से उस कुएं में आग लग गई है। और ये इतना सीरियस इशू है कि 30 किलोमीटर दूर से भी इस आग की लपटें देखी जा सकती है और इसको बुझाने में लगभग 1.5 महीने का समय लग सकता है। उससे पहले दोस्तों इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस समय पूरे देश में कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो इशू चल रहा था लद्दाख सीमा पर, उसको थोड़ा बहुत अभी वो डाउन होता दिख रहा है। अभी भारत और चाइना ने इस पर बात करनी शुरू करी थी, तो उसका एक निष्कर्ष अभी थोड़ा बहुत जो निकला है वो ये है कि शांति से इस मसले को हल किया जाएगा। ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी तक जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो यहाँ तक है। दूसरी चीज़, भारत और नेपाल की सीमा के बीच में जो कलेश चल रहा था उसमें क्या हुआ है, उसमें ये हुआ है कि नेपाल देश ने जो नया नक्शा अभी लॉन्च किया था उन्होंने उसको उनकी संसद में उसको पारित करवा लिया है। तो संसद में पारित होने के बाद में अगर वहाँ के प्रेसिडेंट उस नक्शे पर साइन कर देते हैं तो वो कानून में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अभी तक जो इसका इशू है कि नेपाल की संसद ने उसको पास कर दिया है। अब तीसरा इशू जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है असम में जो इस समय आग लगी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको लेकर क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझते हैं कि हाल ही में खबरों में चल रहे असम के तिनसुकिया जिले में किस सरकारी कंपनी के तेल के कुएं में आग लग गई है। तो ये जो भीषण आग लगी है ये लगी है ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के कुएं में। तो OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों एक छोटा सा वीडियो मिला है इसी आग का, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना और आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि कितना भीषण ये हादसा है। तो वीडियो मैं चालू करता हूँ। तो जैसा कि आप वीडियो देखकर ये समझ गए होंगे कि असम राज्य वालों के लिए बड़ी ही दुख की घड़ी है, क्योंकि इसके आसपास के एरिया में जितने भी लोग रहते थे उनको इस स्थान से हटा दिया गया है। और अभी तक इसमें सुनने में आ रहा है कि जब से ये गैस लीक हुई है, अलग अलग तेल कंपनियों के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर आकर ये चेक कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इस तेल के कुएं को बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ में दूसरे देशों से भी टीम को बुलाया जा रहा है जो कि इसको बंद करने के लिए तरकीब सुझा रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट इसमें जो ऑफिसर्स का जो स्टेटमेंट आया है उसके अनुसार उन्होंने बोला है कि लगभग 1 महीना उन्हें लग जाएगा इस तेल के कुएं को बंद करने में। अब इसमें एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि ये किस तेल के कुएं में ये आग लगी है। तो ये बागजान तेल के कुएं में ये आग लगी है जो कि तिनसुकिया ज़िले में स्थित है। अब इससे जुड़े हुए कई सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि असम के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो बराबर इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और बार बार उनका स्टेटमेंट जारी हो रहा है। इस वजह से असम के पर्यावरण एवं वन मंत्री का नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। आपको याद होना चाहिए, परिमल सुखावैद्य उनका नाम हो जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का नाम पता होना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट उनके पास तक भी जा रही है, तो वो हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। साथ ही साथ में डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान इसी कुएं के पास में स्थित है, जिसको बहुत भारी लेवल पर नुकसान पहुंच रहा है। तो इस कुएं के पास में स्थित है, इसका भी आपको पता होना चाहिए।
साथ ही साथ में दोस्तों जो पिछले महीने के करंट अफेयर्स के मंथली नोट्स लेना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा शानदार पीडीएफ जिसको टॉपिक वाइज कंपाइल किया जाता है, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक फ़ोटो और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो शानदार पीडीएफ है जिसमें मैप भी आप देख सकते हो दे रखा है। तो इतना शानदार ये जो पीडीएफ है, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस लॉकडाउन में करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे आप ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखी है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार कब से पूरे भारत में नया BS6 व्हीकल्स नियम लागू हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि पूरे भारत में 1 अप्रैल 2020 से BS6 व्हीकल जो है, जो मानक हैं वो लागू कर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, BS का मतलब होता है भारत स्टेज। ठीक है, जब भी हमारी गाड़ी में जो व्हीकल लगा होता है उसके कुछ मानक होते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग BS4 इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे। अब 1 अप्रैल 2020 से पूरे भारत के अंदर में BS6 मानक जो है वो एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी ईंधन के प्रकार के लिए BS6 वाहनों के लिए किस रंग की एक पट्टी को अनिवार्य कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हरे रंग की पट्टी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर ये जो स्टिकर लगाया जाएगा ये सिर्फ इस वजह से लगाया जाएगा कि ये चीज़ पहचान करी जा सके कि कौन सी गाड़ी BS6 मानक वाली है या फिर कुछ उससे पहले की है। तो ये हरे कलर का जो स्टिकर है ये इस पर लगाया जाएगा, और इसके लिए भी सरकार ने एक डेडलाइन घोषित कर रखा है, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। यानी कि जितनी भी BS6 मानक वाली जितनी भी गाड़ियां होंगी उन सभी के ऊपर 1 अक्टूबर 2020 के बाद में हरे कलर का एक स्ट्रिप दार स्टिकर लगा होना ज़रूरी है, सो दैट इसको बाकी दूसरी गाड़ियों से डिस्क्रिमिनेट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जिसको बोलते हैं 56 हायर सेकेंडरी स्कूल्स के पुनर्निर्माण की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में यहाँ पर आपको बताना है कि किस देश के साथ में वो हस्ताक्षर हुआ है। तो आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर पूरी योजना क्या है कि भारत क्या करेगा, नेपाल देश के 56 हायर सेकेंडरी स्कूल का पुनर्निर्माण फिर से करेगा। अब इसको सुनकर आप शॉक्ड हो गए होंगे, सर नेपाल जो कि हमारे देश के बॉर्डर के साथ में डिस्प्यूट कर रहा है, इतना परेशानी में पड़ा हुआ है, बॉर्डर को लेकर इतना डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बावजूद भी भारत उसकी मदद क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कि 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था उस समय भारत ने प्रॉमिस किया था कि भूकंप आने के बाद में नेपाल के अंदर जो भी तबाही हुई है उसको पुनर्निर्माण के लिए नेपाल जो है ये 2.95 भारत जो है नेपाल को 2.95 बिलियन नेपाली रुपए का अनुदान करेगा। उसी परियोजना का हिस्सा है कि उस भूकंप के बाद में ये जो स्कूल हैं ये जो क्षतिग्रस्त हो गए थे उसमें से 56 हायर स्कूल जो हैं इसको भारत के द्वारा पुनर्निर्मित किया जाएगा। तो इस वजह से भारत ऐसा कर रहा है, और भारत ने हमेशा ये चीज़, इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि भारत ने कभी भी नेपाल के साथ में पक्षपात नहीं किया है। भारत हमेशा से ही, कोई देश आए चाहे ना आए, नेपाल की हमेशा भारत ने सबसे पहले मदद करी है। और इस केस में नेपाल इस चीज़ को भूल रहा है और बराबर भारत के साथ में डिस्प्यूट बनाए हुए है, सिर्फ और सिर्फ चाइना के कहने पर। तो नेपाल के बारे में, नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, कैपिटल है काठमांडू, और रुपया मुद्रा है नेपाली रुपया। साथ ही साथ में नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं KP शर्मा ओली। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन क्या बना है, फ़ोन पे ने किसके साथ अपनी तरह का पहला यात्रा बीमा, घरेलू यात्रा बीमा की शुरुआत करी है? सो गाइस राइट आंसर विल बी ICICI लोम्बार्ड विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ये कह सकते हो अपनी तरह का पहली तरीका का ये जो बीमा है, जिसमें कि सभी लोग इस समय लॉकडाउन में बाहर निकलने से डर रहे हैं, लोग यात्रा करने से घबरा रहे हैं, तो उनकी लाइफ को इस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको पूरे तरीके से संरक्षण प्रोवाइड करने के लिए इस बीमा की शुरुआत करी गई है, जिसको फ़ोनपे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ में मिलकर शुरू किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे आप सड़क रास्ते से जा रहे हो, चाहे रेल से, चाहे किसी भी प्रकार से, उसका जो जोखिम होता है उसको कवर करने के लिए ही इस बीमा की शुरुआत करी गई है। फ़ोनपे के बारे में बात करी जाए तो ये फ्लिपकार्ट की ही कंपनी है, जिसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। इसके जो सीईओ हैं इस समय वो हैं समीर निगम। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं भार्गव दास गुप्ता। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में यूनिवर्सिटीज़ की एक रैंकिंग जारी करी गई है, जिसका नाम है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। इसके अनुसार दुनिया में टॉप 1000 इंस्टीट्यूट्स की सूची में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के कुल 21 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। एक बार अच्छे से देख लेना फिर से कि हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की 2021 की लिस्ट जारी करी गई है, जिसके अनुसार जिसके अनुसार पूरे विश्व के अंदर 1000 जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें से भारत के 21 इंस्टीट्यूट को स्थान दिया गया है। इसके बाद में इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनेगा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत की सबसे अच्छी रैंकिंग वाला संस्थान कौन सा बना है? सो गाइस राइट आंसर विल बी IIT बॉम्बे, यानी कि ये जो 21 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल किए गए हैं, इसमें से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर किसी भारतीय इंस्टीट्यूट ने करी है तो वो IIT बॉम्बे के द्वारा करी गई है। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट देख लेते हैं कि भारत में सबसे अच्छी, वैसे तो ग्लोबल लिस्ट में IIT बॉम्बे 172वें स्थान पर है, लेकिन इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में सबसे अच्छी पोजीशन उसी को प्राप्त हुई है। इसी तरीके से IISc को 185 और 193 रैंक मिली है IIT दिल्ली को, यानी कि टॉप 200 में, टॉप के 200 में भारत के 3 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, बॉम्बे, IIT बॉम्बे, IISc और IIT दिल्ली। ठीक है, इसमें आप लिस्ट भी देख सकते हो, तीनों का नाम अच्छे से दे रखा है और इनका रैंकिंग भी दे रखा है। इसी में एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि इस पूरी रैंकिंग में भारत का जो सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान है वो IISc बेंगलुरु को घोषित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ में टॉप के 3 यूनिवर्सिटीज़ पूरे ग्लोबल लेवल पर कौन सी हैं? तो पहले स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये टॉप के 3 इंस्टीट्यूट हैं जिनको स्थान दिया गया है पूरी ग्लोबल लिस्ट में। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं दोस्तों। साथ ही साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो का कंटेंट की क्वालिटी बताइए कैसी है। अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगती हो और आप लिखने में आपको संकोच हो रहा हो तो फिर भी दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन मुझे और मेरी पूरी टीम को आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उसी से हमारी टीम को ये पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी टीम का एफर्ट और क्वालिटी पसंद आ रही है। तो वीडियो को पूरे दिल से लाइक करिए, जितने दिल से हम इस वीडियो को इस गर्मी में बना रहे हैं। क्वेश्चन है कि किस संगठन ने कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ विकसित किया है? तो यहाँ पर देखो, कैंसर के उपचार में जो कीमोथेरेपी होती है उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया मटेरियल विकसित किया गया है, जिसको हाल ही में ARCI इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये मटेरियल जो है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लो ये करता क्या है। देखो, कीमोथेरेपी में हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो इस मटेरियल में एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएं तो इसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो जाता है T+ΔT, और अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड इसका रिमूव कर दें तो ये प्रॉपर फिर से ये कूल हो जाता है। तो इसका जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में इसको कीमोथेरेपी प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो इंस्टीट्यूट है जिसने इसको डेवलप किया है वो है ARCI, जिसका फुल फॉर्म होता है
इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर द पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, इसके द्वारा इस मटेरियल को डेवलप किया गया है। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित की गई दूरस्थ स्थानों के लिए हल्की वजन वाली आइसोलेशन प्रणाली का नाम क्या है? तो अर्पित इसका पूरा नाम है, ARPIT। इसमें देखो भारतीय वायुसेना ने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है जिसको पोर्टेबल आइसोलेशन सेंटर है। मतलब किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में अगर किसी को आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ जाए या फिर किसी पेशेंट को वहाँ से लाने की ज़रूरत पड़ जाए जो कि कोविड-19 से ग्रसित हो, तो उसके लिए एक आइसोलेशन सेंटर ऐसा डेवलप किया गया है जिसको कहीं भी इधर उधर लिया जा सकता है। चूँकि इसको इंडियन एयर फोर्स के द्वारा डेवलप किया गया है तो जाहिर सी बात है इसको इस तरीके से बनाया जाएगा सो दैट इसको ईजिली कहीं से भी कहीं ले जाया जा सके। मर्सर संस्थान के 2020 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो रहने के कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार पूरी दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है हांगकांग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस इंडेक्स को जारी किया है मर्सर के द्वारा, जिसने 2020 में कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए जो लिस्ट जारी करी है उसमें हांगकांग सिटी को पहले स्थान पर रखा है, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको हांगकांग शहर में मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था यहाँ पर? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितनी शिद्दत के साथ में इस भयंकर गर्मी में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उतनी ही शिद्दत के साथ में आप लोग भी इस प्यार से इस वीडियो को लाइक करें। बहुत ही प्यार से मैं इस वीडियो को बनाया है। अब शुरू करते हैं आज का रिवीजन। आज के जितने भी क्वेश्चन से देखते हैं आपको कितने याद रहे। खबरों में चल रहे असम के तिनसुकिया जिले में किस कंपनी के तेल के कुएं में आग लग गई है? सो जल्दी से राइट आंसर लिख दिया होगा। OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड यहाँ पर वो जॉब भी कर रहा है, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार कब से पूरे भारत में BS6 व्हीकल के नियम लागू कर दिए गए हैं? तो 1 अप्रैल 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी ईंधन के प्रकार के BS6 मानकों को किस रंग की पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो हरा रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ में 56 हायर सेकेंडरी स्कूल्स के पुनर्निर्माण की योजना पर हस्ताक्षर कर चुका है? तो ये करेगा नेपाल के साथ में। ऑप्शन देखकर इसको टिक करना आपकी जिम्मेदारी है। फ़ोनपे ने किसके साथ मिलकर एक तरीके का पहला घरेलू यात्रा बीमा की शुरुआत करी है? आंसर लिखकर भेजना आपकी जिम्मेदारी। ICICI लोम्बार्ड विल बी द राइट आंसर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप 1000 में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं? सो गाइस राइट आंसर विल बी 21 इंस्टीट्यूट को इसमें स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में भारत की सबसे अच्छी रैंकिंग किसे मिली है? तो IIT बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। मर्सर के अनुसार वर्ष 2020 में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब वीडियो फिनिश हो चुका है। इस वीडियो को व्हाट्सएप और टेलीग्राम और यूट्यूब पर शेयर करना ना भूलें।